नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल अप्रेंटिस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूँ जिनके बारे में जानकर आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इनके पास सीमित संसाधन है, मतलब पढ़ने के लिए भी, जो भी कुछ भी करने के लिए इनके पास सीमित संसाधन है। जैसे कि ये देख नहीं सकते, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। इनको सीमित संसाधन कहते हैं। तो इनकी आँखों की रोशनी चली गई है, तो इनसे आज हम बात करेंगे। और ये रेलवे में सिलेक्टेड भी है, मतलब ग्रुप डी में इन्होंने जॉब लिया है। तो इनसे हम बात करते हैं, इनका परिचय कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका हम नाम जानने की कोशिश करते हैं। इनका नाम क्या है? तो गुरुजी, आपका नाम क्या है, बताइए। नमस्कार आपके दर्शकों के लिए। मेरा नाम है विकास अग्रवाल। हाँ, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अभी फ़िलहाल में आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? मैं यहाँ अहमदाबाद साबरमती डी केबिन IOW ऑफिस में कार्यरत हूँ। अच्छा, आपका ये जो कैटेगरी है, फिर PH कैटेगरी, इसमें आपका कितना परसेंट है? इसमें मेरा 100% का ब्लाइंड पर्सन है। 100%? 100%। अच्छा, आपको ये नहीं, मतलब आप कुशीनगर के हैं, उत्तर प्रदेश से, तो आपको यहाँ गुजरात में अहमदाबाद आने की क्या कुछ वजह रही होगी? जैसे कि आप इतना दूर है आप, तो इसके पीछे कुछ कारण बताइए, हल्का फुल्का। कारण ये है कि मैं कुछ करना चाहता था ब्लाइंड होने के बाद। ओके। मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे। मैं 7 तक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई किया कुशीनगर में। हाँ। उसके बाद मेरी आंखों की रोशनी जाने के बाद तो यहाँ ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में मैंने फिजियोथेरापी का कोर्स किया 12th पास के बाद। और उसके बाद मैंने 18 साल इसमें काम किया। उसके बाद मैंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ। उसके बाद मैं आज 3 साल से जॉब यहाँ कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी आँख की रोशनी कब चली गई? मैं 14 साल की उम्र था, 7वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ था उस टाइम में? मतलब उस टाइम में कुछ हुआ नहीं था, ऐसे फीवर में मेरी आंखों की नस धीरे धीरे सूखने लगी थी और धीरे धीरे विजन घटने लगा था। मतलब ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है? किसी के साथ, इसका कोई भी कॉजिक्स नहीं है कि ये कारण हो सकता है। किसी को किसी भी उम्र में हो सकता है। ये हादसा किसी को किसी भी उम्र में हो सकता है, यानी कि अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए। देखा जैसे कि इन्होंने बताया अपना स्थिति कि इनकी किसी भी उम्र में ये रोशनी जा सकती है, और इनकी 100% चली गई है, मतलब इनको पूरा बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो चलिए हम इनसे और आगे बात करते हैं। अच्छा, उस टाइम आपके मन में क्या चल रहा था? जैसे आपको पूरा दिखा नहीं, कुछ तो बीमार हुए होंगे ना? जैसे बीमार हुए तो आपकी आंखों की रोशनी चली गई, तो उस टाइम में आपको अंदर, मतलब आपके अंदर क्या सुझाव आया कि हमको क्या करना चाहिए आगे? मेरे लिए मतलब तो क्योंकि आपके संसाधन तो सीधे बंद हो गए। आँख की रोशनी सबसे ज़्यादा होती है। हाँ जी, मैं तो ये सोच लिया था कि अब मेरे जीवन में कुछ भी है नहीं, घर में बैठना है और कुछ मैं कर नहीं सकूँगा। ये एक तो मैं सोच लिया था। और मुझे ब्लाइंड स्कूल के विषय में कुछ नहीं मालूम था। ब्लाइंड क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। मैं अहमदाबाद आया, पढ़ाई किया, लड़कों को देखता था अकेले घूमते थे ब्लाइंड लड़के, मैं घूम नहीं पाता था, किसी का सहारा लेके जाना पड़ता था, आना पड़ता था। तो धीरे धीरे जब मैं 10th में फर्स्ट क्लास पूरे गुजरात में आया, उसके बाद फिजियो किया। फिजियो के बाद मैं 2 पैसे कमाने चालू किया। फिजियोथेरेपी में? हाँ, फिजियोथेरापी में। अच्छा। फिजियोथेरापी में मैं 2000 रुपया से चालू स्टार्टिंग किया था और 1 लाख रुपया महीना कमाता था। और कोरोना जो आया उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, फिजियोथेरापी के साथ साथ वो एक परमानेंट जॉब होना चाहिए। हाँ। मतलब उस टाइम में कोरोना में आपका फिजियोथेरापी का काम, मतलब उस टाइम में दब गया था जैसे कोरोना आया। आपका मतलब ये बताइए कि आपका ये हादसा कब हुआ, किस साल में हुआ? कौन सा? ये आँखों का? आँखों की रोशनी का जो हादसा है, 96-97 में। 96-97 में? हाँ। 96-97 से आप लगभग फिजियोथेरापी के चलते जरिए आप... नहीं। हाँ। ब्लाइंड हुआ था मैं 1996 में। हाँ। 2002 में मैं अहमदाबाद आया पढ़ाई करने। मैंने 2002 से 2008 तक मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद 2008 से लेके 2023 तक मैंने फिजियोथेरापी का जॉब किया। अच्छे, तो आपको कोरोना के बाद लगा कि मुझे, मतलब रेलवे की तरफ जाना चाहिए, मतलब मुझे परमानेंट एक जॉब होना चाहिए जो कि हमेशा हमारा मदद करता है। हाँ जी।
रेलवे मतलब ऐसा है कि जब आपका कोई भी स्थिति डाउन हो तो आपका मदद करने के लिए तैयार रहता है। तैयार। यही मतलब इसीलिए आपने आया। हाँ जी। तो जब आपकी आंखों की रोशनी चली गई तो आपने पढ़ाई कैसे शुरू किया उस टाइम में? जैसे कि आदमी अचानक कुछ किसी के साथ हादसा होता है तो अचानक गड़बड़ा जाता है, मतलब पूरा गड़बड़ा जाता है, उसके सामने कुछ। अब आपके तो मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब पूरा ही आपको दिक्कत हो गया, मतलब पूरा दिक्कत कि जिसकी आंखों की रोशनी कुछ दिख ही नहीं सकता है, ज़िंदगी में अंधेरा ही हो गया, उसके लिए तो पूरा मान के चलिए कि दिक्कत ही हो गया। दिक्कत हो गया, सही है। तो उस टाइम में आपने कैसे अपने आप को मैनेज किया, कैसे आप पढ़ाई शुरू किया, कैसे कहाँ से स्टार्ट किया पढ़ाई? हम ब्लाइंड होने के बाद ब्लाइंड स्कूल में जब मैं आया तो हमारे लिए सबसे पहले था ब्रेल लिपि सीखना। जैसे आप लोग नॉर्मल अपने स्ट्रेचर में लिखते हैं, हाँ, हम वैसे हमारे लिए 6 डॉट में पूरा पढ़ाई होता है। अच्छा, वो 6 डॉट्स में हम पढ़ के लिखना, कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, कोई भी मतलब आपको हाथ से उसमें क्या होता है, हाथ से टच करके पढ़ना होता हाँ, है? टच करके पढ़ना होता है। और हमारे एक स्लेट होता है और कलम होता है, उसको ऐसे स्लेट पे लिख के गोद के उससे डॉट्स बनाते हैं। अच्छा, फिर उंगली से टच करके उसको पढ़ाई करते हैं, देखते हैं कि मतलब कहाँ बना है, कैसे, हाँ। मतलब वो पढ़ाई का एक जरिया बनता है आपका। हाँ, हाँ। तो ऐसे आपने पढ़ाई वहाँ से स्टार्ट किया? पढ़ाई वहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे जब हम लोग 9th-10th में गए, 10th में जब गए तो फिर क्या, इतना ब्रेल लिपि पढ़ने में टाइम बहुत जाता था। हाँ। फिर हम लोगों ने रिकॉर्डिंग ऑडियो कैसेट बनवाया, वो सुन के पढ़ाई करते थे। फिर रिकॉर्डिंग ऑडियो कैसेट मतलब हाँ। कि हाथों से मतलब दिक्कत होगा, समझने में ज़्यादा टाइम आएगा। हाँ। तो आपके लिए स्पेशल ये ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू होगा? हाँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो उसमें क्या होता है? जैसे हम लोग क्या है, कोई मतलब टीचर पढ़ा रहे हैं या हमारा यदि फिजियो में कोई लेक्चर ले रहा है प्रोफेसर, तो हम लोग रिकॉर्डिंग टेप में स्टार्ट कर देते थे रिकॉर्डिंग। अच्छा, वहाँ रिकॉर्डिंग चालू कर दी? हाँ, चालू कर दे, उनका जितना भी है सब सुन के हम लोग रिकॉर्ड कर लेते थे। फिर जब हमको पढ़ना है तो टेप में लगा के सुन के याद करते थे। मतलब आपका पढ़ाई वहाँ से स्टार्ट हाँ, हुआ? वहाँ से स्टार्ट। ये थोड़ा और आसान हो गया आपकी ज़िंदगी में, और आसान हो गया थोड़ा कहे तो, मतलब पूरा तो नहीं, क्योंकि हम तो देख के पढ़ सकते हैं और देख के पढ़ते फिर भी हम भूल जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि हम लिखते भी है, देख के पढ़ते भी है, फिर भी हम भूल जाते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए इतना मेहनत, थोड़ा भी उसमें आसानी हो गई। आसानी हो गई। हाँ। हाथों से टच करके पढ़ना तो मतलब सुनने में आसानी होगी, मतलब आपको पूरा 100% सुनाई देता है पूरा? हाँ जी, हाँ जी, पूरा कोई दिक्कत नहीं होती? कोई बस आंखों में ही आपकी परेशानी है। हम लोग आँखों के आधार आवाज़ की दुनिया हमारी। हाँ। मान लीजिए हम यदि रोड पे चल रहे हैं, हाँ। तो आवाज़ पर ध्यान रखते हैं हम, गाड़ी किधर से आ रही है, कितनी दूर है, कैसे चलें, वो सब हमारे कान से सुनने के आधार पे ही चलते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि इनसे मेरा पहला मुलाकात साबरमती में हुआ था। ये साबरमती अहमदाबाद गुजरात में है। इनको देख के मैं बहुत ही अचंभू हो गया, इतना अचंभू हुआ कि मुझे उसी टाइम याद आया कि मतलब कुछ मुझे भी अपने आप में मतलब कमी महसूस हुई कि हम लोगों के पास आंखें भी है, हाथ भी है, सब चीज़ फिटिंग होने के बाद भी हम लोग 50 बहाना बनाते हैं। मतलब ये हुआ हमारे साथ, वो नहीं हुआ, ये हुआ, मतलब तमाम तरह के बहाना बनाते हैं। लेकिन इनको उस दिन देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी में कभी बहाना बनाना ही नहीं चाहिए। हो सकता है कुछ काम हैवी होता है, मुश्किल होता है, लेकिन आप चाहेंगे तो उसको कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो उस दिन मैंने अपने आप में मतलब मुझे थोड़ा लगा, थोड़ा क्या ज़्यादा ही लगा कि मतलब मुझे कुछ स्पेशल करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग भी मतलब आपके पास सब चीज़ है, संसाधन है, आप लोग बहाना बनाना छोड़ दिए और इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। अच्छा, आपके थोड़ा आप बताइए, जैसे कि हम लोगों को तो रात होता है तो रात में पता चल जाता है, दिन होता है तो दिन में पता चल जाता है। आप लोग इसको कैसे महसूस करते हैं? जैसे रात हुआ, दिन हुआ, इसको महसूस कैसे करते हैं? महसूस करने में ये है कि रात होता है तो गाड़ियों की आवाज़ कम हो जाती है। अच्छा। गाड़ी साधन कम चलने लगते हैं। हाँ। और शांत वातावरण धीरे धीरे होने लगता है, तो हमको पता चलता है रात है। जब सुबह होता है तो धीरे धीरे चहल पहल चालू ज़्यादा होती है, तो इससे हिसाब से पता चलता है। और सूर्य निकलता है तो गर्मी लगती है, तो वो सब है एहसास के लिए कि सुबह हो गया है, रात हो गया है, ये चीज़ें। अच्छा, आपका पढ़ाई का टाइमिंग क्या है? पढ़ाई का टाइमिंग कब से? अभी ठीक है, आप तो ग्रुप डी में जॉब कर रहे हैं खलासी के तौर पे, खलासी के तौर पे है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आपने और कोई पेपर ऊपर डाला क्या, जैसे अभी NTPC आया है? हाँ, NTPC में ग्रुप सी में डाला हूँ। हाँ।
और मैं पढ़ने का टाइम भी निकालता हूँ, रात को निकाल लेता हूँ 9 से 10, एक आध डेढ़ घंटा, हाँ। फिर एक आध घंटा सुबह निकाल लेता हूँ। तो आप पढ़ाई कैसे करते हैं अभी भी, मोबाइल से? मोबाइल से ही करता हूँ, यूट्यूब में सब वीडियो आते हैं, ऑडियो आते हैं, वो सुन सुन के पढ़ाई करते हैं। हाँ, मतलब आपका वही है। अच्छा, एग्ज़ाम सेंटर में आप लोग को कौन सी सुविधा मिलती है? जैसे कि हम लोग तो देख के लिखते हैं, देख के हम लोग देख के हम लोगों को पेपर भी मिलता है, कलम भी मिलता है। आप लोग के वहाँ पे कौन सी सुविधा मिलती है? हम लोग को कोई सुविधा ऐसे नहीं कुछ मिलती है, लेकिन हम लोग को एक प्रकार का एक स्क्राइब मिलता है। एक आदमी होता है हमको जो क्वेश्चन पढ़ता है, उसके 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। हाँ। उसमें हमको बताना पड़ता है ये सही है, तो उसमें टिक लगवाते हैं, तो वो टिक लगाता है। अच्छा, तो आपको मैथ हुए तो रीजनिंग कुछ वैसा आता है, मतलब सबका समान आता है? सब जैसा सबका आपका आएगा वैसा मेरा भी आएगा। हाँ, वही क्वेश्चन आएगा। हाँ, वही क्वेश्चन, कोई फेरफार नहीं कोई। अच्छा, तो जैसे कि ठीक है, आपका मतलब आंखों की रोशनी नहीं है, जिनकी आंखों की रोशनी है उनका हाथ खराब है, मतलब हाथ भी सही है, आंखों की रोशनी भी है, हाथ भी सही है, उनका पैर से हैंडीकैप है, तो उनका और आप में कुछ अंतर होता होगा ना वहाँ पे? नहीं, कोई अंतर नहीं, उनको स्क्राइब नहीं मिलता है। उनको स्क्राइब नहीं मिलेगा, मिलता। नहीं मिलेगा। नहीं, लेकिन तो उनमें और आप में तो थोड़ा बहुत अंतर होगा ना, वो कम से कम वो देख के हाथों से लिख सकते हैं। वो तो अपने हिसाब से अपने वो तो अब देख लेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे और अपने मान लीजिए मैं स्क्राइब लेता हूँ, हाँ। आप मेरे स्क्राइब हैं, यदि आप मेरे को एक बार क्वेश्चन पढ़े, मेरे को समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़वाया, दोबारा ऑप्शन पढ़वाया, अब 2 बार पढ़वाने में मेरा इतना टाइम खराब हुआ। हाँ, वो तो होगा ही, क्योंकि और जो पढ़ने वाला होता है वो स्पीड में हम खुद थोड़ा बहुत कुछ उसमें स्किप करके भी पढ़ते हैं। जैसे कि कुछ लंबा क्वेश्चन आया तो आपको तो जो मिलेगा पढ़ने वाला, वो तो आपको पूरा फुल डिटेल में पढ़ के सुनाएगा। उसमें तो पूरा आपका 1 मिनट वो ले लेगा। हाँ। तो जैसे जिनको दिखता है, जिनके हाथ सही है, वो अपने हल कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, उनमें और आप में कुछ अंतर नहीं होता है। नहीं, जबकि होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये हम लोग को क्या आधा घंटा टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। आंखों की जिनकी रोशनी है उनको आधा घंटा टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब ये बेनिफिट मिलता है थोड़ा बहुत। हाँ। अच्छा, और बाकी जैसे आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है? जैसे कि उस मान लीजिए पेपर अभी फार्म आया, वैकेंसी आया, ग्रुप डी का वैकेंसी आया, हाँ। तो आपने फार्म डाला तो उसमें आपका फिक्स कोटा होता है ना? फिक्स कोटा होता है। कितना? फिक्स कोटा में जितना सीट होगा उतना हम लोग को लेंगे। फिर भी मतलब परसेंटेज कितना परसेंटेज होता है? बस हम लोग ब्लाइंड के लिए तो ये 1% होता है। ब्लाइंड के लिए 1% होता है, 100 में से एक आदमी एक। हाँ, ब्लाइंड। और जैसे कोई मतलब अलग अलग प्रकार का इनका। हाँ, पीएच का वो थोड़ा अलग अलग होने लगा है, थोड़ा लो एलबी ले लेते हैं, वो लो विजन और ब्लाइंड, 2 कैटेगरी ये लोग अब नया चालू किए हैं। हाँ। तो जिसको थोड़ा लो विजन होता है उसको लो विजन का पोस्ट देते हैं। अभी ये सब थोड़ा प्रॉब्लम्स चालू हुए हैं। तो अभी मैंने बीच में एक छोड़ा था, अभी आप दूसरा भी कोई फार्म डाले हैं? हाँ, मैं ग्रुप सी का 12 बैच पे डाला हूँ। हाँ, तो 12 बैच पे डाला, उसका भी तो एग्जाम आने वाला है। हाँ, अगस्त में है उसका। 7 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक पेपर है। हाँ। उसका तैयारी कैसे चल रहा है? बस यो मैं वही है, यूट्यूब के अंदर मैं ऑडियो सुनता हूँ। हाँ। और उसमें ऑडियो सुन के मैं तैयारी करता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सुन के समझ में नहीं आता है, कैसे करें कैसे ना करें, क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है, कुछ ब्लैक बोर्ड में वो लोग लिख के बताते हैं। हाँ, लिख के बताते हैं, जो कि बोल नहीं पाते, लिखते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ समझ में नहीं आता है। बाकी समझ में नहीं आता है। बाकी जो छोटे छोटे रीजनिंग है, ये लगता है कि आप लोग ज़्यादा साइंस पे ज़्यादा ध्यान देते होंगे। हाँ, साइंस और जीके पे ज़्यादा ही ध्यान देते होंगे, रीजनिंग और मैथ पे थोड़ा कम फोकस करते हैं, यही है ना? हाँ, मैथ थोड़ा हम लोग हार्ड पड़ जाता है, हम लोग को 8 के बाद मैथ पढ़ाते नहीं है। हाँ, मैथ में बहुत दिक्कत होता है, मतलब मैथ कुछ अलग ही चैप्टर हो जाएगा। रीजनिंग तो भी हम ब्लाइंड कर सकते हैं। हाँ। उसमें 30 मार्क्स में लगभग 20 से 25 मार्क्स तो मैथ हम लोग कर सकते हैं आराम से। रीजनिंग मैथ में 5-7 मार्क्स का कर सकते हैं, बोल के भी, मतलब रीजनिंग आप 30 में से 25-20 कर सकते हैं। ये चीज़ है। दोस्तों, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि इनका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। आप लोग ही को कुछ कहिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, इनका स्थिति देख लिए, इन्होंने अपने बारे में बताया कि इनका तैयारी कैसी है। अच्छा, इसमें आपका सीट कितना फिक्स है ग्रुप सी में? ग्रुप सी में अहमदाबाद जोन के अंदर 2 सीट है क्लर्क के लिए।
ये 12 बैच ऊपर, और उसमें सीट लाइन लड़के भरे हैं, बहुत सारे हैं। अब नसीब की बात है, नसीब की बात है। जिसका मेरिट ज़्यादा होगा उसको मिलेगा। अच्छा, मेरिट कितना जाता है लगभग आप लोगों अब का? तो सीट कम है तो अभी तो मेरिट सीट इस बार तो सीट बहुत कम है। कम है, इसलिए मेरिट ऊंचा ही जाएगा। मेरिट ऊंचा ही जाएगा, ये बात है। दोस्तों, आप लोगों का क्या सोचना है, आप लोगों को क्या कहना है, आप लोग कमेंट कर में आप लिख सकते हैं जो भी आप लोगों का विचार है। और आप लोग बहाना बनाना छोड़ दीजिए। देखिए, मैंने इनसे इसलिए मिलवाया कि आप लोग या मैं, देखिए मैं भी उसमें शामिल हूँ, क्योंकि हम लोग छोटी छोटी समस्याओं को बड़ी बड़ी समस्या बना देते हैं। किस लिए? अपनी कमजोरी की वजह से हम लोग ऐसा सोचते हैं, अरे यार हमसे नहीं होगा, अरे यार हमसे नहीं होगा। होगा, लेकिन आप करना नहीं चाहते। इन्होंने किया, मेहनत किया, और इनका मेहनत बहुत ही भयंकर है। आप सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं। अब पूरा देख भी लिया, इनका बारे में जान भी लिए, और आपको कुछ दूसरा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम अगली बार इनसे कभी मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हम अहमदाबाद में मैं भी हूँ, और ये भी अहमदाबाद में भी है, ये साबरमती में है। तो आप कमेंट करिएगा तो हम ज़रूर एक बार मिल लेंगे इनसे, जो भी आपका सवाल होगा। तो आप लोग कमेंट में सवाल अपना लिखिएगा कि आप हमको इनके बारे में और ये चीज़ें जाननी चाहिए, ताकि हम उस पॉइंट को नोट करके और आप तक वो बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मेरे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहता हूँ, जीवन में यदि कोई प्रॉब्लम है ना, हाँ। तो प्रॉब्लम को अपना आधार बना के उसके ऊपर चलिए, तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे कि मुझे दिखता नहीं था, हाँ। तो मैं अकेले कहीं जा नहीं सकता था। जाता भी था तो कहीं टकराया, गटर में गिरा, उठा, खड़ा हुआ, चला। आज ऐसा है कि मैं अहमदाबाद के कोई भी कोने में जाके कोई भी काम कर सकता हूँ, कोई भी मुझे प्रॉब्लम होती नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब आपने समस्याओं से लड़ना सीखा है। कुल मिला के यही पे समस्या जो भी आई उससे भागना नहीं सीखा, आपने लड़ना सीखा है। जो भी समस्या आएगी उसका हम सामना करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, बारिश आए, तूफान आए, जो भी हो जाए, हम समस्या का सामना और यही आप में भी और हम में भी यही कमी है कि हम लोग समस्याओं से दूर भागते हैं। भाई ये समस्या है, हटो हटो, नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। जबकि आप चाहते नहीं हो करना। अगर आप वो चाहेंगे तो कर सकते हैं, और इन्होंने करके दिखाया है, और इनका रियल स्टोरी है ये कहानी एकदम रियल है। अब जो भी आपको कमेंट करना होगा, अगर आपको कुछ डाउट लगता हो कि इसमें रियल नहीं है, जो भी नहीं है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं उस सवाल को दोबारा इनसे पूछने की कोशिश करूँगा। अच्छा, मैंने ये पूरा सब वीडियो ये अप्रेंटिस गुरु चैनल पे जाएगा, तो ये हमारे सारे दर्शक देखेंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे, और ये देख के थोड़ा बहुत मोटिवेट होंगे। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, आप भी बात कर रहे हैं, तो आपकी परेशानी को देख के वो मोटिवेट होंगे। लेकिन वो मोटिवेशन कितने दिन तक रहेगा, ये आप थोड़ा मुझे बता सकते हैं? नहीं, मोटिवेशन तो रहेगा। यदि मेरे को देख रहे होंगे, सुनेंगे, हाँ? तो उनको लगेगा नहीं, ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। और ये जनरल, मतलब आज के डेट में शॉर्ट वीडियो में इतने मोटिवेशन आते हैं कि लोग देखते हैं और स्क्रॉल करते जाते हैं, देखते थोड़ा उनके माइंड में 2-4 सेकंड के लिए आएगा, अरे यार मैंने ये नहीं किया। फिर लेकिन वो जैसे शॉर्ट ख़त्म होगा, फिर वो अपना रिलैक्स मूड में आ जाएंगे। तो ये मोटिवेशन कितने दिन तक रहेगा आपके अंदाज से? लगभग आप कुछ बता सकते हैं? जब तक इनके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तक तो रहना चाहिए, रहना चाहिए। हाँ। और रखना चाहिए। अगर आप भूल जाते हैं तो इस वीडियो को इनके आके फिर वापस दोबारा देखेंगे तो आपको शायद मोटिवेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, सच बताऊँ तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, और कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। कॉन्फिडेंस मतलब एक बार आप कॉन्फिडेंस कर लिया ना, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि हमको ये काम करना है, तो उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आएगी, बहुत सारी, जैसे इन्होंने बताया, बहुत सारी परेशानी आएगी। अभी आपने बीच में सुना कि जैसे कि नाले में कहीं थोड़ा पैर पड़ जाए, कहीं दीवार से टकरा जाए, कहीं रोड पे चलते किसी से टकरा जाए, तो बहुत सारी परेशानियाँ। लेकिन उन्होंने इस परेशानियों को सामना किया, उससे भागा नहीं, वो परेशानी से इन्होंने भागा नहीं। यदि मैं भागे होते तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचते।
और एक आपका वो फिजियोथेरेपी वाला वो थोड़ा टॉपिक रह गया, उस पर हम सोच रहा हूँ कि मैं दूसरी बार कभी मिलूँ उस पर थोड़ा डिटेल से चर्चा करूँ कि आप बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आपने कब शुरुआत तो किया थोड़ा उसमें तो आपने बताया, लेकिन वो डिटेल से चर्चा होना चाहिए। वो भी बहुत मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट वो विषय है दोस्तों। एक आदमी जिसके आँखों से नहीं दिखता है, आँखों की रोशनी भगवान ने ले लिया कम ही उम्र में, जबकि इनको शुरू में जन्म से नहीं है, इनको शुरू में दिखाई देता था, इन्होंने बताया पूरे वीडियो में। और ये कभी भी किसी के साथ हादसा हो सकता है, तो आप लोग अपने शरीर पे घमंड ना करें। पहली बात इन सब बातों से यही लगता है कि हमारे साथ कभी भी किसी के साथ भी हादसा हो सकता है, जैसे कि इनके साथ हुआ। तो कभी भी अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए, ना आप कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाना है। तो और जैसे कि इन्होंने बताया मोटिवेशन, तो आप कुछ बताया नहीं कि मतलब कितने दिन तक मोटिवेट रहेंगे इसके बारे में? नहीं, रहेंगे लंबे समय तक रहेंगे, लंबे समय तक रहेंगे लोग, क्योंकि वैकेंसी भी ग्रुप डी की कम आई है। तो थोड़ा वैकेंसी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्यों इतना वैकेंसी कम आ रही है? वैकेंसी में ये है कि अब रेलवे वाले जो नीचे का ये ग्रुप डी है, ये सब पोस्टें अब सिलेंडर करते हैं, सिलेंडर कर रहे हैं। हाँ, इसके मतलब लिए प्राइवेट में सिलेंडर कर रहे हैं सीधे। प्राइवेट जितना भी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, मतलब बहुत सारे वीडियो में बताया कि रेलवे सबसे जोर दे रही है प्राइवेटाइजेशन करने में, और रेलवे चलती है सरकार से दोस्तों। सरकार चलाती है रेलवे को, क्यों चलाते हैं? क्योंकि सरकार का ही रेल मंत्री होता है, जो पीएम कुर्सी पे रहेगा, प्रधानमंत्री वाले उनके द्वारा चुना हुआ है, मतलब वही डिसाइड करेंगे कि कौन रेल मंत्री बनेगा, ऐसा ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। मतलब कुल मिला के यही है कि सरकार से रेल चलती है। तो अगर सरकार चाहे तो इसमें सुधार हो सकता है, इसको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। प्राइवेट जो निजीकरण हो रहा है, ठेके पे जा रहे हैं, उसको कम किया जा सकता है। और जिस कम होगा तो इससे एक फ़ायदा होगा कि रेलवे में भर्तियाँ ज़्यादा आएगी। अभी क्या है, एक को जॉब देते हैं, उसके जगह 3 प्राइवेट आदमी रख सकते हैं वो लोग। नहीं देखिए, आप रेलवे में हैं, हाँ। आप ऐसे थोड़ा नहीं वो गलत हो रहा है। हाँ। लेकिन उनका प्लानिंग ऐसा होता है? ऐसा प्लानिंग होता है। हाँ। ये गलत मतलब हो रहा है, ये गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि देखिए, रेलवे भारत की सबसे बड़ी संस्था है काम देने में, जॉब देने में। भारत की सबसे बड़ी संस्था है, 1 नंबर पे रेलवे ही चलती है, जो कि देश में अपने सभी को रोजगार देने में, सभी मतलब सभी तो एक बहुत जनता है, तो सबको तो रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन जो पढ़ते लिखते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उनको रेलवे रोजगार दे सकती है, इतना इसके पास क्षमता है। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि एक सरकारी के बदले 4 प्राइवेट रख रहे हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा फ़ायदा है। जो प्राइवेटकरण हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इनका भी कहना है। हालांकि ये सच्चाई बोल रहे हैं, हम भी सच्चाई बोल रहे हैं, इस पर कहीं इसमें नहीं है कि मतलब हम लोग झूठ बोल रहे हैं, चाहे जो भी है, ये सच्चाई है जो आपके सामने है, इसलिए वैकेंसी कम आ रही है। और बताइए बाकी बता, कुशल मंगल सब अच्छा है। हाँ। अब गांव कब जाना है आपको? खुशीनगर गांव में दिवाली में जाएंगे। दिवाली में जाएंगे। दिवाली बाद फिर कब वापस आएंगे? मैं वही 10 दिन के लिए जाते हैं। 10 दिन के लिए जाते हैं। दिवाली छठ करके आते हैं। दिवाली छठ करके आते हैं, मतलब दिवाली में जाना है। तो आपको टिकट में कैसे जाते हैं? टिकट कैसे होता है? टिकट तो हम ऑनलाइन रिजर्वेशन करवा लेते हैं। ऑनलाइन रिजर्वेशन करते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पे सपोर्ट करने वाला कोई खास व्यक्ति, जैसे कहाँ पे? यहाँ पे जो अभी आप हैं, यहाँ पे फैमिली मेंबर नहीं, यहाँ पे तो करने के लिए? यहाँ पे तो हम मेरी वाइफ हम दोनों ब्लाइंड हैं। हाँ। और 2 बच्चे हैं हमारे। हाँ। और हम सब अपने हिसाब से सेटिंग करके काम करते हैं। बच्चों की स्थिति क्या है? बच्चों की स्थिति सही है। बच्ची पढ़ती है, अभी स्कूल में जाती है। हाँ। बच्चा अभी लड़का छोटा है, 1.5-2 साल। उनको तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, लड़के को थोड़ा सा है दिक्कत, हल्का फुल्का है। हाँ, मतलब थोड़ा सा अनुवांशिक, मतलब नहीं अनुवांशिक नहीं, आँखों का मतलब वो उनसे या आप लोगों में से गया होगा। हाँ। तो मतलब लड़की एकदम पूरा सही है। तो ये है इनकी फैमिली है। फैमिली में ये और इनके पत्नी और इनके 2 अभी फिलहाल में, एक लड़का एक लड़की है। वो पढ़ाई दोनों बच्चे करते हैं? नहीं, बेटी करती है। हाँ। सेकंड में जाती है, बेटा छोटा है, 2 साल का। तो आपका सपोर्ट कौन करता है यहाँ पे? यहाँ तो खुद अपने आप से और मेरे दोस्त लोग करते हैं। और दूसरा सब कुछ ऑनलाइन हम लोग मंगवा लेते हैं, सामान है,
अब बेटी बड़ी हो गई तो हम लोग को साथ में ले जाती है, 7 साल की बेटी है, हाँ। हाथ पकड़ के हर जगह ले जाती लाती है। अच्छे, आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, मतलब मैं क्या पूछने वाला था, मतलब जैसे आप लोग को कोई सा ज़रूरत पड़ती होगी किसी भी चीज़ का, तो आप लोग मतलब अपने खुद ही आप लोग कर लेते हैं? आपकी जैसे आपकी पत्नी भी ब्लाइंड है आपने बताया। हाँ जी। तो खाना वाना का बना सब वो बना लेती है, सब बना लेती है सब वो? कुछ जैसे दूसरे बनाते हैं वैसे वो भी बना लेती है, सब कुछ आता है। दोस्तों देख लिया आपने, कहानी, पूरा कहानी ये रियल स्टोरी है, रियल। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी डाउट लगे आप वीडियो में कमेंट करना, मैं उस डाउट को आपके सामने दोबारा मैं पेश कर दूंगा कि नहीं ये रियल स्टोरी है। और आपने सुना, और रेलवे की कुछ, अभी रेलवे देखिए, अभी दो दिन मतलब कुछ दिन पहले रेलवे रिफॉर्म चला था, रेलवे रिफॉर्म, इसमें राकेश यादव सर है, उन्होंने बहुत मोर्चा चलाया। मतलब उनका कहना था कि रेलवे में कैलेंडर जारी होना चाहिए, मतलब जैसे एसएससी में कैलेंडर जारी होता है, बहुत सारे कैलेंडर जारी होते हैं। अपना वो संस्था है जो कि अपना कब वैकेंसी देना है, कब एग्ज़ाम कराना है, उसका प्रॉपर पहले से ही फिक्स हो जाता है। तो रेलवे को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, रेलवे को करना चाहिए। या माने 2019 की अभी जगह निकली है, हाँ, और अब जाके उसका सब ज्वाइनिंग कराए, सब कराए। अब 2024 में ये जगह निकले, सब लोग भरे हैं फॉर्म। हाँ। एक ज्वाइनिंग कराते कराते हम लोग 3 से 4 साल निकाल देते हैं। हाँ। यदि तो इसमें वेटिंग लिस्ट भी खत्म हो गया, पता है ना? अभी आपको सुनाई, मतलब कुछ आपने सुना होगा नहीं? अभी वेटिंग लिस्ट खत्म हो गई है। वेटिंग लिस्ट खत्म करते समय रेल मंत्री का ये कहना था, मतलब उनके आरआरबी द्वारा, कि हम हर साल भर्ती दे रहे हैं, इसके वजह से वेटिंग लिस्ट को ख़त्म कर दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब 2024 में वैकेंसी 5 साल के बाद आया, वैकेंसी 5 साल के बाद वैकेंसी आया। 2024 में वैकेंसी आना था ग्रुप डी का, मतलब एलपी का समय से आया, थोड़ा बहुत वोट था उस समय, तो बहुत शोर चला कि अभी वैकेंसी आएगी। तो 2024 में वैकेंसी आया, उसके नाम पे एलपी का समय से आया, टेक्नीशियन का भी समय से आया, आरपीएफ का भी समय से आया। हालांकि वैकेंसी में कोई दम नहीं था, 5 साल के, मतलब 5 साल जितना टाइम था, हाँ, उसमें वैकेंसी में कोई दम नहीं था। जबकि 5 साल बाद वैकेंसी दिया तो इनको ज़्यादा देना चाहिए, तो इसमें कोई दम नहीं था। तो दोस्तों ये रेलवे धीरे धीरे वैकेंसी कम कर रही है। वैकेंसी कम करने का कारण इन्होंने पीछे बताया था। हम वेटिंग लिस्ट पे चर्चा कर रहे थे, तो रेलवे का कहना है कि हम हर साल वैकेंसी कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे, हर साल वैकेंसी देंगे, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। एलपी का भी समय से आया वैकेंसी, ग्रुप उसका टेक्नीशियन का आया, एनटीपीसी में थोड़ा डिले हो गया। कब डिले हुआ? यानी कि वो ग्रुप डी में चला गया। 2024 में जिस महीने में ग्रुप डी का आना था उसमें एनटीपीसी का चला गया, और ग्रुप डी 2025 में आ गया। अब 2025 वाली ग्रुप डी कब आएगी, आपको कुछ अंदाजा है? नहीं 2030 से 31 कुछ भी नक्की नहीं कर कुछ भी नक्की नहीं कर सकते। हालांकि रेलवे बार बार कर रही है कि हम कैलेंडर दे रहे हैं, हाँ, हमने हर साल भर्ती कराना है, इसलिए वेटिंग लिस्ट खत्म कर दिया, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि इससे फायदा बहुत होता है। फायदा तो क्या है, मान लीजिए सब जैसे वेटिंग लिस्ट खत्म होता है, जैसे मान लीजिए आपका आया 100 नंबर, अभी मान लीजिए आप नॉर्मल पर्सन है, हाँ, आपका 100 नंबर आया, मतलब 100 तो नहीं आएगा, 100 तो क्वेश्चन होता है ग्रुप डी में, तो आपका 61 नंबर आया, और मेरा 60 नंबर 60.80 आया, हाँ, मैं 0.2 से मैं रह गया, हाँ, और आपको ये काम अच्छा नहीं लगा, नहीं, आपने छोड़ के चले गए, हाँ, आप छोड़ दिए, हाँ, तो वहाँ से मुझे मौका मिलना चाहिए 0.2 के लिए। हाँ, अब मुझे फिर वहाँ से मौका नहीं दे गए, फिर मुझे वापस भर्ती प्रक्रिया पूरा करनी पड़ेगी। हाँ, पूरी करनी। ये चीज़ गलत हो रहा है, ये चीज़ गलत है, नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि रेलवे रिफॉर्म में आपको बताया, आपको भी सबको तो पता ही है रेलवे रिफॉर्म में क्या हुआ। रेलवे रिफॉर्म में 20 लाख लगभग ट्वीट हुए, लेकिन अभी तक उसका कोई रेलवे से रिप्लाई नहीं आया। हालांकि राकेश यादव सर बहुत लगे हुए। अच्छा, आप कुछ टीचरों को रेलवे जो तैयारी कराते हैं, आप किस टीचर से ज़्यादा तैयारी करते हैं? उत्कर्ष क्लास है ना जोधपुर का, उनका ज़्यादा मैं सुनता, कुमार सर का, कुमार गौरव सर का। अरे मैं भी बहुत फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। बहुत अच्छा से पढ़ाते भी हैं, बहुत सुनता हूँ मैं उनका। अरे वाह, मतलब आप कुमार गौरव सर के क्लास लेते हैं? हाँ जी, डेली लेते हैं? डेली।
कुमार गौरव सर का ये क्लास लेते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया। और ये तो जीके के लिए हो गया, जीके के लिए। जीके और साइंस वो पढ़ा देते हैं। हाँ। जीके सुबह में पढ़ा देते हैं। हाँ। साइंस के लिए तो साइंस वाइंस के लिए बहुत सारे मैंने सब्सक्राइब करके रखा है। हाँ हाँ वो मैं सबका अलग अलग सुनता रहता हूँ। हाँ। और रीजनिंग के लिए रीजनिंग के लिए वो ये आपका ये ड्रीम क्लासेस करके है। हाँ हाँ हाँ। वो उनका सुनता रहता हूँ रीजनिंग। अच्छा, वो अच्छे से पढ़ाते हैं, तो मैं वो क्या है वो समझ में मेरे को ज़्यादा आता है, तो उनका सुनता हूँ मैं। सर का नाम नहीं पता है? सर का नाम मेरा आपके हिसाब से वो मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं? मेरे लिए अच्छे से, कि वो जो पढ़ाते हैं ना, अपना सब समझने का अपना अपना तरीका अलग है। मैं सबका वीडियो सुनता हूँ, जिसका अच्छा समझ में आता है उसका मैं सब्सक्राइब कर देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो जब मेरे को टाइम मिलता है तो सुनते रहता हूँ। हाँ हाँ हाँ। और जब भी आपको टाइम मिले आप सुनने लगे? सुनने लगे, क्योंकि आपको सुनना ही है। हाँ, सुनना ही है। आपको तो दिखता नहीं, हम लोगों को तो। ऑफिस में टाइम मिल गया तो ऑफिस में बैठ गया, सुन लिया। अच्छा, ऑफिस के नाम लिए तो आपको ऑफिस में, जैसे कि आप ऑफिशियल बताइएगा। जैसे क्या होता है क्या नहीं, ऑफिशियल बताइएगा। आपको क्या काम मिलता है ऑफिशियल टाइप में? ऑफिशियल टाइम में जैसे कि आपको कुछ दिक्कत ना हो आपको बताने में, कोई भी ऑफिशियल में आपको क्या काम दिया जाता है वहाँ पे? वहाँ पे देखिए, एक्चुअली मेरा अभी वहाँ पे वो लोग, एक तो रेलवे वाले में क्या है कि अभी उनको डिसाइड ही नहीं कर पाते ब्लाइंड से क्या काम लेना है। अभी जैसे स्टोरेज का काम देते हैं, कभी बंद करना खोलना, ये सामान वो ले जा रहा है, क्या ले गया वो लिखवाना, ये सब हमको अभी काम दिए हैं। ये चीज़ है स्टोर का काम। क्योंकि हमारा ऑफिस टेक्निकल है और सब फील्ड में सामान लेके जाते हैं लगाने के लिए, तो खाली कितना निकाले हैं, कितना है, क्या है, वो सब लिखवाना होता है। ये चीज़ है, ये सारी कामें मतलब आपको ऑफिशियल में दिया जाता है? हाँ जी। मतलब आपको अच्छे, आपकी स्थिति सही नहीं है, मतलब आप मतलब सब फिटनेस है, मतलब आंखों की वजह से आपको ये ज्वाइनिंग प्रोसेस में कुछ दिक्कत हुआ था क्या? जैसे आपने नहीं ज्वाइनिंग, अच्छा आपकी 2018 वाली भर्ती है कि 19 वाली है? 2018 वाली भर्ती है। हाँ, मेरे को ज्वाइनिंग दिए थे 2023 में 5 साल के लिए। 2018 वाली भर्ती में आपने ज्वाइनिंग लिया? हाँ। भर्ती कंप्लीट हुई। हाँ। आपकी ज्वाइनिंग कब हुआ? 2023 में। कुछ कारण हो रहा होगा ना? कारण में तो कुछ रहा नहीं, जैसे कि लास्ट में हम 4-5 हैंडीकैप रह गए थे। हाँ हाँ। तो सबको बॉम्बे बुलाए थे मेडिकल के लिए और ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। हाँ। तो वहाँ से सबको एक एक जोन दे दिए थे। तो अहमदाबाद जोन मेरे को दिए थे। तो अहमदाबाद जोन में 2022 में से पड़ा फाइल मेरे को धक्का खा के 2023 में मेरे को ज्वाइनिंग दिए। 1.5 साल निकाल दिए थे वो लोग। अच्छा, आपका मेडिकल कैसे होता है? मेडिकल जैसे आप लोग का होता है सेम टू सेम, हम लोग का सेम टू सेम वैसा ही होता है। सेम टू सेम। कोई भी चीज़ में हम लोग को खाली ये है कि जो फिजिकल टेस्ट हम लोग का नहीं लेते, जो रनिंग है ये सब भी हम लोग से नहीं करवाते हैं। हाँ, वो हमारे लिए छूट होता है। चलिए ठीक है, बहुत बात हुआ, फिर हम मिलेंगे। और आपसे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरा कुछ ज़रूरत लगे तो आप एक छोटा भाई समझ के कभी भी आप अच्छा, आप फ़ोन कैसे लगाते हैं? मेरे फ़ोन में सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, सब कुछ मेरे फ़ोन में बोलता है। बोलने से लगता है? हाँ, बोलने से लगता नहीं है, मेरा बोलता है। 1 दबाओ तो 1 बोलेगा, 2 दबाओ 2 बोलेगा, सब। कॉल करना है तो कॉल बोलेगा, मैसेज खोलना है मैसेज खोलो, व्हाट्सअप हुआ है तो व्हाट्सअप में सब मैसेज पढ़ के सुनाता है। लैपटॉप में भी हम लोग का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, लैपटॉप भी चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। टेक्नोलॉजी अभी बहुत आगे है। हाँ। हर चीज़ हम लोग टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग का प्रॉब्लम थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको कुछ ज़रूरत हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे आपको कभी भी याद कर सकते, कभी भी, मतलब कुछ छोटा भी ज़रूरत हो, कभी कुछ ऐसे तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आप अभी मेरे से 2-3 महीना पहले बात हुआ था, परिचय हुआ था, लेकिन आप मतलब अब ऐसा नहीं है जैसे कि हमको लगता है कि आप सेटल हो गए, मतलब अच्छे से सेटल हो गए। हाँ जी। फिर भी अगर कुछ ज़रूरत लगे तो मुझे आप याद करना है, बिंदास याद करना है, कोई बेहिचक याद करना है। 100 मैं एकदम हाजिर रहूँगा उसके लिए। अगर कुछ काम भी रहा तो उस काम को साइड करके आपके सेवा में हाजिर रहूँगा, क्योंकि ऐसे लोगों की सेवा करना मेरे थोड़ा ये लगता है। कभी भी बुजुर्ग लोग, विकलांग लोग, गर्भवती महिला, जो भी ये, इन लोगों की सेवा करनी चाहिए और इन लोगों का सेवा कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। देखिए,
क्योंकि हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, जैसा नहीं है आज मैं फिटनेस हूँ, मेरा आँख भी दिखता है, सब चीज़ सही है, लेकिन मेरा अभी क्या होगा इसका कोई फिक्स नहीं है। तो जहाँ तक हो सके किसी की मदद करना चाहिए, मदद करते रहना चाहिए आप लोगों को भी और सबको भी। ठीक है, अगर आपका कुछ सवाल हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, हम इनसे दोबारा मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।